ओम श्री साई शंकराय नमः। शिव स्वरूप श्री साई को हमारा सादर प्रणाम। शंकर यानि शंकरेति इति शंकरः। शम यानि सुख यानि सुख करता वह शंकर, जो हमें आनंद और वैभव प्राप्त कराता है। और साई यानि साक्षात ईश्वर। इसका मतलब भगवान श्री सत्य साई सुख करता साक्षात ईश्वर हैं। बचपन से श्री सत्यनारायण को अपने भाल प्रदेश पर यानी कि ललाट पर विभूति का आड़ा पट्टा लगाने की आदत थी। इतना ही नहीं तो यह छोटा बालक अपनी बड़ी बहन के पास हट करके विभूति के पट्टे में कुमकुम तिलक लगाने को कहता था। जब कभी यह पट्टा अथवा तिलक पोंछा जाता था तब तुरंत उसे फिर से लगाने के लिए सत्यनारायण हट करता था। किंतु विभूति यह शिव जी का और कुमकुम यह शक्ति का दर्शक होता है, यह कुछ सालों बाद सभी को ज्ञात हुआ। आगे 1940 में हम्पी के विरूपाक्ष मंदिर में शिवलिंग की जगह खुद का रूप दिखाकर भगवान बाबा जी ने वे और विरूपाक्ष एक ही हैं यह सर्वप्रथम दर्शाया। इतना ही नहीं तो जब प्रशांति मंदिर की आधारशिला खोदने का कार्य शुरू हुआ तब जमीन में असंख्य शिवलिंग रखने की बैठक प्राप्त हुई। यह देखकर इसके ऊपर के शिवलिंग कहाँ हैं, ऐसा किसी ने बाबा जी को पूछा। तब मंद स्मित करके उन्होंने अपने पेट की ओर हाथ दर्शाया। इसका अर्थ उस समय किसी की भी समझ में न आया, परंतु जब महाशिवरात्रि के दिन बाबा जी लिंगोद्भव करने लगे तब उन खाली बैठकों का रहस्य मालूम हुआ। शिवजी को विभूति अत्यंत प्रिय है। परमपिता शिवजी अपने सर्वांग को विभूति लगाते हैं, इसलिए उन्हें विभूति भूषण ऐसा भी कहा जाता है। अपने शिरडी अवतार में साईं जी ने योग शक्ति के जरिए अग्नि प्रज्वलित किया और अखंड धूनी जलाई, जिसमें कि ऊदी यानी विभूति वे प्रसाद करके बांटते थे। आज भगवान श्री सत्य साई परम पवित्र ऐसी विभूति साक्षात करके अपने भक्तों को देते हैं। भगवान श्री सत्य साई के शंकर स्वरूप के बारे में एक कहानी। एक धर्म तत्पर दंपति की अपने को अपत्य न होने का खेद होने से भगवान दत्तात्रेय जी की कष्टकर उपासना करके स्त्री ने दत्त गुरु को प्रसन्न कर लिया था। यह बात जानने वाले अनेक भक्तों ने उन्हें तत्कालीन सत्पुरुषों का अनुग्रह लेने का आग्रह किया, परंतु जो व्यक्ति मुझे परमेश्वर के रूप में दर्शन देगा वही मेरा गुरु होगा। इस प्रकार का निश्चय उस स्त्री ने किया था। एक बार उस स्त्री का पति गंभीर व्याधि से बीमार होकर अस्पताल में दाखिल हुआ। उस समय श्री सत्य साई ने उन्हें सपने में दर्शन देकर उन्हें पुट्टपर्ती में बुलाया। जब वे दोनों पुट्टपर्ती गए, पहले ही मुलाकात में श्री सत्य साई बाबा जी ने उस स्त्री को ललाट अर्धचंद्र सर गंगा विराजे भस्मांकित अंग शिव शंभो ऐसे जटाधारी स्वरूप में दर्शन दिए और उनके आगे के जीवन में यह साई शंकर उन्हें सुखदायक हुए। इस साई शंकर के दर्शन से अपने सभी पाप नष्ट होते हैं और उनका चरण स्पर्श मिलते ही हम कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं। ऋषिवर भगीरथ कष्टप्रद तपश्चर्या से गंगा जी को पृथ्वी पर ले आए। उसके प्रचंड जल प्रवाह से पृथ्वी दोलायमान होगी, इसलिए भगवान शिव शंकर जी ने अपनी जटा में जल प्रवाह का अवतरण किया और बाद में वह पृथ्वी पर बहने लगी। सर्व प्रजा सुखी हो गई। आज साई शंकर जी ने भारत की जनता सुखी होने के लिए जगह जगह पर पेयजल प्रकल्प शुरू किए और वहाँ की जनता का जीवन सुखमय किया है। ओम श्री सत्य साई नाथार्पणमस्तु।